इस बीच वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का यह बयान सामने आया, क्योंकि देखिए आखिरी पड़ाव और उसके बाद एक के बाद एक बयान। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा अभूतपूर्व है, उनकी तरफ से यह बयान सामने आया। वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान जो है वो और ज्यादा हुई है, लोकप्रियता हम हर बार देख रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का यह बयान कितनी अहमियत रखता है ओझा जी? आया हुआ है ये एक तरीके का हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। और जहां तक हम बात कर रहे हैं, एक यूनाइटेड स्टेट फॉरेन प्रेस का भी आज एक स्टेटमेंट आ गया कि इंडिया एक सिर्फ इंडो पैसिफिक में ही अपने पावर सेंटर नहीं बन रहा, वो अपना वर्ल्ड के लेवल पे भी वो अपने पावर सेंटर घोषित करने की कोशिश कर रहा है। ये यूएस फॉरेन प्रेस सेंटर का आज का स्टेटमेंट है जी। तो इस तरह से देखा जाए तो एक ये जो फॉरेन डिप्लोमेसी और जो फॉरेन हमारी पॉलिसी है वो एक सही तरीके से क्लाइम कर रही है। अगर हम बात करते हैं, आप लास्ट के कुछ डिकेड्स को देखिए तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया 2015 में अंडर पेरिस कन्वेंशन टीटी, जिसमें 114 कंट्रीज ने रेटिफाई किया, साइन किया। उसमें भी यूएस का एक तरीके से पूर्ण योगदान रहा। उसके बाद G20 आया, फिर क्वाड आया, फिर न्यू क्वाड आया। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो चीजें एक तरीके से जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत स्ट्रांग बनती चली जा रही है। और ये एक ऐसी चीज है कि 2-3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर बेस्ड हुए। ये हिस्ट्री मतलब एविडेंस है कि इस तरह की चीजें कभी पहले नहीं हुई, ना कभी भूतकाल में कभी इस तरह की चीजें हुई हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर यहाँ बना, G20 का यहाँ पर बना, क्वाड का भी अब बनने जा रहा है। तो चीजें चेंज हो रही हैं यहाँ पर। और तो ये को जो स्टेटमेंट आया ये एक पॉजिटिव वे में अगर हम देखते हैं चीजें, और इंडिया एक प्रोग्रेसिव वे में चल रहा है आगे। जहां तक हम बात कर रहे हैं डिफेंस की, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि जो मार्केट है इंडिया की वो $250 बिलियन की मार्केट है, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला हुआ है। तो इस समय जैसे वो ईगल आई होती है तो सारे की निगाह इस समय इंडिया के ऊपर पड़ी हुई है कि किसी भी तरीके से जो भी शर्त बोलते हैं अपने को उस मार्केट को क्रैक करना है। और अगर आप ट्रेड देखते हैं यूएस तो 191 बिलियन 2021 से 2022 के बीच में यूएस के साथ रहा है। तो ये कंपाइल होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्यूमुलेट होता चला जा रहा है। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, जो हम डील की बात कर रहे हैं कि हमने देखिए एक ड्रोन खरीदने की बात जो हमने वो डील की है, हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो की है, इन सब के अलावा अगर हम देखें तो भारत ने सिर्फ लिया है या भारत से भी अमेरिका ने कुछ लिया है? नहीं, ये अगर आप देखते हैं तो आज जो ये इनका प्रेस रिलीज आया हुआ है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ग्लोबल पार्टनर नॉट ओनली इंडिया इंडो पैसिफिक बट ऑल्सो पीपल टू पीपल वर्क फोर्स जो है, जो यूएस में वर्क फोर्स काम कर रही है, वो उसके लिए बोल रहे हैं कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडिया। जहां तक इंडियन सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास डेफिनेटली आज टीओटी का भी हमने एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, लेकिन उस तरह से टीओटी हमारे पास अभी आई नहीं है। अभी भी हमारी पूरी डिपेंडेंसी बनी हुई है इजराइल या दूसरी तरह बात करते हैं हम यूएस पे। तो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर अभी पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। अगर हम देखते हैं तो कुछ 20%, 10% या मैन पावर है, उसमें कुछ पार्ट्स हम बना लेते हैं, उसको टीओटी की डिफिनेशन हम दे रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा इस चीजों को और इनके ऊपर मोल्ड करना पड़ेगा कि नहीं भाई, अगर तुम्हें करना है तो इक्वली यू हैव टू ब्रिंग द टेक्नोलॉजी। जैसे आपने अगर देखी ब्रह्मोस का हुआ, ब्रह्मोस का जब हुआ था, आज भी हमारे पास कम से कम कुछ नहीं तो 80 मैनुअल्स रखे हुए हैं, फ्रॉम मैकेनिकल टू मेटलर्जी, हर चीज का प्रॉपर टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर हुआ है। प्रेडेटर की बात करते तो प्रेडेटर तो हमारे पास लीज पे पड़ा हुआ है। तो अगर अब हम प्रेडेटर को खरीदते हैं तो इसकी पूरी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर करनी चाहिए उनको, नहीं तो हमारी वही लास्ट माइल डिपेंडेंसी बनी रहेगी, चाहे एएमसी के रूम में कि मेंटेनेंस के रूप में मुझे जाना पड़ रहा है उनके पर, या उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है। तो इस तरह की चीजें ये बनी हुई हैं, उस चीजों को रिमूव करने के लिए आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है पीएम मोदी ने। और उन्होंने जो बोला कि नहीं, शर्त हमारी 3 है कि अगर आना है तो हमारे सॉइल पे आओ, हमारे साथ मैन्युफैक्चर करो और टीओटी लेके आओ, तभी हमारा एक मतलब एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जनरेट होगा। विनय जी, बहुत देर से हम चाइना के स्टैंड और इस विजिट से उसके रुख और रवैये लीजिए। एक और खबर आ गई, ये बोइंग के सीईओ हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। और जिस टेक्नोलॉजी की अभी बात हम सैन्य उपकरणों में आप ओझा जी कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण है। और दिग्गज कंपनी
कंपनीज के जो सीईओज हैं उनसे मुलाकात का दौर चल रहा है। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का बयान आया है। सब दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और ये एक और तस्वीर उसी दिशा में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिग्गजों से मुलाकात की कड़ी की एक और ये तस्वीर है और हो सकता है कुछ देर में एक और बयान आए और फिर से जैसे ओझा जी ने कहा था कि हमारे लिए गर्व करने वाली बात हो सकती है। लेकिन मैम चाइना के बारे में आपसे समझना चाह रहे थे, लेकिन आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात यहां पर कर दी। जनरल मस्टिन, आपको लगता है कि हमें सैन्य साजो सामान बनाने में सर अभी भी आत्मनिर्भर होने के लिए अमेरिका, रूस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा सर? हालांकि एक ब्रेकिंग न्यूज और आ गई है, उसके बाद वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की बिजनेस मीटिंग्स का ये सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है और बोइंग कंपनी के सीईओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अक्सर कुछ देर पहले मुलाकात हुई है और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर हम बात करते रहेंगे जनरल मस्टिन। मैम, उसके बाद आपसे चाइना को समझते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए, सर। सेल्फ सफिशिएंसी के लिए हमारे देश को एक जो हमारी स्ट्रैटेजी है और जो प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्टिव दिया है कि आत्मनिर्भर भारत होना है, क्या हम हो चुके हैं? देखिए, ये एक टाइम कंज्यूमिंग इश्यू है, इसमें काफी समय लगता है। कई चीजों में हम लोग आत्मनिर्भर हैं। छोटे छोटे हथियार हैं जैसे AK-47 हैं, 5.56 इंसास हैं, ये हम लोग खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। काफी गाड़ियां, पहले ये हमारे पास मोस्ट ऑफ द गाड़ी जो टाटा वगैरह हम चेकोस्लोवाकिया से लेते थे, आज पूरी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से ये हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है। इनका प्रॉपर मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल सब कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है। सर, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कारण ही हुआ है? क्या चीज? जो टेक्नोलॉजी हमें मिली है इन देशों से, उसी के कारण हुआ है जो ओझा जी एक नहीं, देखिए, important, ऑब्वियसली अभी जैसे ये मैंने अभी टाटा व्हीकल्स का बताया, ये हैवी व्हीकल्स हैं काफी और ये आरटी गन्स को भी टो करते हैं और डेजर्ट्स में ये लड़ाई के लिए हमें सारी चाहिए होती हैं गाड़ियां। ये लॉजिस्टिक्स हैं, क्रॉस कंट्री कैपेबिलिटी है। तो ये गाड़ियां हिंदुस्तान में नहीं थी, ऑब्वियसली हमको इंपोर्ट करना पड़ा। मैं खुद चेक फैक्ट्री में गया था आर्मी चीफ के साथ जी। तो अभी क्या है कि ये धीरे धीरे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो चुकी है और ये पूरी अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है। तो इसलिए मैंने बोला ये सब टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं। अभी जैसे GE F414 इंजन, ये टोटल कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का अनाउंसमेंट हो चुका है कल, जो HAL के बीच में साइन हुआ है ये इलेक्ट्रिक के द्वारा। तो इसमें भी अभी धीरे धीरे ये हमारे पास होगा। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, धीरे धीरे हम कर रहे हैं और कई चीजों में हम लोग सेल्फ रिलायंट हैं। छोटी सी चीज मैं समझना चाह रही हूँ, ये जो ट्रांसफर हुआ है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मेंटेनेंस वगैरह के लिए क्या हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका पे रहेगी? नहीं, इसमें भी ये बिल्कुल आपने उचित सवाल उठाया। जो MRO है ये भी इसमें शामिल है और आप हाल ही में देखिए जो कुछ अमेरिकन शिप्स हैं वो इंडिया में भी उनका MRO हुआ है, साउथ इंडिया में, कोस्टल इलाके में। तो ये भी जो अभी ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है इसमें ये MRO भी शामिल है। और नॉट ओनली दैट, सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज, क्योंकि हमने रूस के युद्ध में, ये जो हमने कारगिल युद्ध में हमने देखा था कि कई हमारे पास आइटम्स टाइम पे नहीं आते थे रूस से भी, कई स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स, ऑयल ग्रीसेस, और जितना भी ये आइटम है खरीदते हैं हम, कोई गन लेते हैं या कोई भी है, उसके साथ एसोसिएटेड स्पेयर्स, मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको हम आइसबर्ग कॉस्ट बोलते हैं, ये छिपी रहती है। इनफैक्ट कई बार ये इक्विपमेंट ओरिजिनल कॉस्ट प्रोक्योरमेंट से ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए ये जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है इसके साथ साथ MRO, आपने बड़ा उचित सवाल पूछा, ये साथ होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगी। दिस विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, हमारे ही मैकेनिक्स वगैरह करेंगे, अमेरिका हमें को गाइड करेगी, लेकिन इस लिहाज से हमें काफी एडवांटेज हो जाएगा। बिल्कुल। और इस बीच बता दें, रात के 1 बज रहे हैं, लगातार आप नॉन स्टॉप कवरेज, जिसका मतलब एक छोटा सा भी ब्रेक नहीं, और हम लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 सहयोगी हमारे इस वक्त यूएस में मौजूद है, वहां से हर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंच रही है। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और लगातार हर अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा पैनल मेहमानों का हमारे साथ, और इस बीच आदित्यन जी जो कि सामरिक विशेषज्ञ हैं, यूएसए से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे भी जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी, जिस तरीके से आखिरी पड़ाव और कई बयान, ऐतिहासिक मीट, ऐतिहासिक दौरा, कई बातें अलग अलग बयानों के जरिए कही जा रही हैं।
आप अब आखिरी पड़ाव पर पहुंचने के बाद इस दौरे को किस तरीके से देखते हैं, कैसे इसको एनालाइज करें? अगर पॉइंट्स देना हो तो क्या पॉइंट आप देंगे? भारत की ये यात्रा कितनी सफल रही? ये सवाल मुझसे पूछा गया है। जी जी सर। ये भारत के प्रधानमंत्री की जो यात्रा हुई है ये काफी सफल रही। हर पहलू पे, हर इश्यू पे इसमें सफलता प्राप्त हुई है। और अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट देखें, जॉइंट स्टेटमेंट में जो व्हाइट हाउस से रिलीज हुआ और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलीज हुआ, उसमें 58 सूत्र हैं, 58 पॉइंट्स हैं। तो इसको जैसे कहा जाता है कि इट्स ए मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप इमर्जिंग ऑन। एंड जो अब हो रहा है ये 1947 में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, देर आयत दुरुस्त आयत। भारत और अमेरिका के संबंधों में जो इतना रुझान हुआ है, इतनी सामंजस्य हुआ है, ये पहले कभी नहीं हुआ था। और इसमें भारत एक समान पार्टनर है। भारत और अमेरिका एक लेवल पे हैं। इसमें ये बात नहीं है कि भारत कोई फॉलोअर देश है या ट्रीटी एलाई है या जिसको कहा जाता है रेंटियर स्टेट है। So, These are two democracies that are meeting at the same level. अगर आप व्हाइट हाउस जॉइंट स्टेटमेंट देखें तो उसमें काफी चीजों पे सहयोग है और इसमें बायलैटरल इन्वेस्टमेंट पे दोनों देशों से है। ये सिर्फ एक तरफा नहीं है। अगर आप देखें तो एक भारतीय एनर्जी कंपनी $1.4 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेगी सोलर पैनल्स के लिए। एक स्टील कंपनी इन्वेस्ट करेगी ओहायो में $120 मिलियन जी फॉर अपग्रेडिंग। तो ऑन ऑल रेस्पेक्ट्स दिस सेट्स अ न्यू डॉन ऑफ इंडो यूएस रिलेशनशिप। हमारे रिलेशनशिप पिछले 20 साल से अच्छे होते जा रहे थे। अगर आप देखें, चाहे वो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन था या रिपब्लिकन प्रेसिडेंट था, जी 2000 से रिलेशनशिप बढ़ती जा रही थी, अच्छी होती जा रही थी, लेकिन कुछ उसमें नोकझोंक होती रहती थी। वो नोकझोंक कभी एनपीटी के ऊपर, सीटीबीटी के ऊपर। 2013 में जब